ठीक है। अरे मम्मी जी, आपने तो पहले ही इतना सामान गाड़ी में रखवा दिया, अब इतना सारा और दे दिया, अब तो गाड़ी में जगह भी नहीं बची। अरे दामाद जी, आप रोज रोज थोड़ी ना आते हो, महीने 2 महीने में चक्कर लगाते हो, तो इतना तो देना बनता ही है। हाँ जी, माँ ठीक कह रही है, हम कौन सा रोज रोज आते हैं, और बेटी हूँ मैं इस घर की, बेटियों को तो देते ही है। हाँ बेटा, जल्दी से ये सामान और लगा दो। ठीक है मम्मी जी, लाओ 2 रख कर आता हूँ। हाँ लो, ये भी लो बेटा। ठीक है, मैं रख कर आता हूँ। अरे माँ, मैं तो शाम को जाने वाली हूँ, आपने अभी से सारा सामान रखवा दिया। अरे मुझे पता है तू शाम को जाने वाली है, अब अकेली तेरी माँ का घर नहीं है ये, तेरी भाभी भी आ चुकी है, तू क्यों भूल जाती है? पहले जैसी बात नहीं है अब, जो दे दिया करूँ ना चुपचाप ले जाया कर। पता नहीं है तुझे कैसी होती है भाभियाँ, इन्हें तो बुरा लगता है नंद को कुछ देते हैं तो, इसीलिए तो उससे कह दिया मैंने कि तू जाकर नहा ले, अभी नहीं जा रही, शाम को जाएगी, तू आराम से अपना काम कर ले। और मुझे मौका मिल गया ये सामान रखवाने का गाड़ी में, इतना सारा सामान उसके सामने रखवाती क्या? हाँ मम्मी, ठीक कह रही हो आप, वरना भाभी तो ये सोचती पता नहीं क्या बांध दिया बेटी को। अरे अपने मायके से तो कुछ लाती है नहीं, तो इसे क्या पता बेटियों को क्या देते हैं। अरे बेटियों को तो देने से बरकत आती है घर में, पर इसे क्या पता, शादी पर ही लाई थी जो लाई थी, उसके बाद तो ऐसे ही आ जाती है खाली हाथ, ऐसे ही माँ बाप बेशरम है। अरे छोड़ो ना माँ, आप ये बताओ, आपने सारा सामान दे दिया ना? हाँ हाँ, सारा रखवा दिया, तो चिंता मत कर। तेरी भाभी को मैंने नहाने भेज दिया, और दिन तो वो थोड़ी लेट नहाती थी सारा काम खत्म करके, पर आज मैंने बोला तू जल्दी नहा ले, क्या पता तेरी नंद जल्दी जाने लगे, दामाद जी बोल दे कि हमें तो अभी चलना है, पर मुझे तो पता था ना तू शाम को जाने वाली है, इसलिए रखवा दिया। तेरा भाई भी नहीं है अभी यहाँ, वरना वो भी देखता, इतना सारा सामान दे रही हूँ तो 17 सवाल जवाब करता। हाँ माँ ठीक कह रही हो, भैया अभी अब पहले जैसे नहीं रहे। अरे कैसे रहेगा पहले जैसा, कान भरती होगी ना वो, तो कैसे हो जाएगा पहले जैसा? माँ, भैया पहले कुछ भी लेकर आते थे ना, सबसे पहले मुझे ला कर देते थे, और अब तो देखो पता ही नहीं चलता घर में क्या आता है क्या नहीं आता। 15 दिन हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, पर ये 15 दिन मैंने कैसे निकाले हैं ना मुझे ही पता है। अरे छोड़ ना तू, भाड़ में जाने दे इन्हें। क्या भाड़ में जाने दूं मम्मी, ऐसे मुंह फुला कर रहती है मुझसे तो, जैसे मैंने पता नहीं क्या ले लिया हो इसका। अरे मुझे तो आना भी पसंद नहीं है, मेरे ससुराल में क्या कमी है किसी चीज की, क्यों आना पसंद नहीं है? अरे इनके लिए अपना घर आना छोड़ेगी तू? तेरी माँ है अभी, तेरा जब मन करे तब आ। और सुन, तेरी भाभी को पता न चल जाए मैंने इतना सारा सामान रखवा दिया है गाड़ी में। पर मम्मी, जब मैं विदा होंगी शाम को, तो क्या भाभी देखेंगे नहीं गाड़ी में कितना सामान है? अरे तू चिंता मत कर, मैं उसे बाहर तक जाने ही नहीं दूंगी, किसी न किसी काम में उलझा लूंगी, तुझे तो बाहर तक छोड़ने मैं ही जाऊंगी। तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। हाँ ठीक है माँ, और तूने वो अंगूठी रख ली इस पर्स में? हाँ माँ रख ली। अच्छा अच्छा, अरे मैं ऐसे गई थी सुनार के यहाँ अपनी चैन ठीक करवाने, मुझे उसका डिजाइन बड़ा पसंद आया, मैंने तो तभी सोच लिया था कि आरती के हाथ में अंगूठी बहुत सुंदर लगेगी। हाँ माँ, बहुत सुंदर डिजाइन है, अच्छा किया जो आपने ले ली। और क्या, पैसों का क्या है, दीदी रहूंगी धीरे धीरे। अच्छा आरती, पहुंचकर फोन कर देना। अरे क्या पहुंचकर फोन कर देना, तेरी बहन जा रही है विदा होकर, तो कुछ देगा नहीं क्या उसे? और बहू तुझमें इतनी अकल नहीं है, जब घर से बहन बेटी विदा होकर जाती है तो उसे विदा दी जाती है, खाली हाथ खड़े हो गए दोनों। अरे बड़े भैया भाभी हो, कुछ तो शगुन दे दो उसे। अरे माँ, मैंने सोचा आपने विदा कर दिया होगा। अरे मेरे पास क्या है जो मैं इसे दूंगी, मैंने तो दे दिए 500 रुपए, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता होगा। अरे मम्मी जी, इतना सारा सामान दे दिया आपने, गाड़ी में तो जगह भी नहीं है, और ये भैया भाभी अलग थोड़ी ना है, आपने दिया इन्होंने दिया एक ही बात है। आप चुप रहो। अरे दामाद जी मैंने कुछ नहीं दिया, वो तो सारा इसी का सामान था, 15 दिनों से यहाँ रह रही थी, इसी के कपड़े थे वो, मैंने थोड़ी कुछ दिया है, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैंने तो 500 रुपए दिए इसे, 500 आपको। अरे ये भी तो घर के बहू बेटे, इनका भी तो फर्ज है बहन बेटी को विदा करने का। हाँ भाभी ये भी ना कुछ भी बोलते हैं। भैया वो तो मेरे इतने कपड़े हो रहे थे, आखिर में 15 दिन से यहाँ रह रही थी, छोटा मोटा सामान भी तो इतना हो जाता है, बस उसी के लिए बोल रहे हैं। हाँ बेटा, दामाद जी ना बड़े भोले हैं। चल कर दे अपनी बहन को विदा, लेट हो रही है फिर रात हो जाएगी। हाँ हाँ माँ ठीक है, ले आरती, ये 2100 रुपए है, अपने लिए सूट ले लेना। हाँ ला, ले बेटा रख ले पर्स में। अच्छा ठीक है माँ, चलती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, पहुँचकर फोन कर देना। हाँ ठीक है माँ। अच्छा नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, चल तुझे बाहर तक छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जा तो रही हूँ, चल बेटा। अरे घर कितना खाली हो गया आरती के जाने के बाद, सही कहते हैं लोग, बहन बेटी से घर में रौनक होती है। चल मैं चेंज कर लेता हूँ, तू खाना बना दे। ठीक है, सही कह रहे हो, सच में घर खाली लगता है। इनके खुद के दामाद ने इनकी पोल पट्टी खोल दी, इतना सामान दिया है मम्मी जी ने जो गाड़ी भर गई उनकी। और कैसे बातें बना रही थी, इनका खुद का सामान है, 15 दिनों से यहाँ रह रही थी, बस कपड़े हैं। अरे 2 सूट लेकर आई थी,
बाकी सारे कपड़े मेरे पहने हैं, फिर वो कपड़े कहाँ से आ गए पुराने। खैर मुझे क्या, इनकी खुद की बेटी, दो जो देना है, पर मुझे दिखाकर भी तो दे सकती थी। और क्या मैं नहीं जानती कि हमें बाहर क्यों नहीं जाने दिया विदा करने, ताकि हम देखने वाली गाड़ी में कितना सामान है। ऐसी चालाकियां करती है जैसे मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। अरे आरती का फोन। हेलो हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हो? अरे ठीक हूँ मैं भी। और मम्मी, भाभी कुछ कह तो नहीं रही थी पीछे से? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही, वो तो मैंने बात संभाल ली टाइम पर। कह दिया वो तो तेरे खुद के कपड़े थे पुराने। हाँ मम्मी, वरना इन्होंने तो पोल पट्टी खोल दी थी हमारी। अब की बार ना अच्छे से समझा कर लाऊंगी इन्हें। अरे बेटा, उन्हें क्या पता कैसी लंका आ रखी है हमारे घर में। अरे दुनिया की भाभी इतनी अच्छी अच्छी होती है, इतना करती है अपनी नंदों के लिए। तूने तो देखा ही है, मैं भी कितना करती हूँ अपनी नंद के लिए। जब भी आ जाती है गाड़ी भर भर के भेजती हूँ। दामाद जी को क्या पता कैसी है ये। अरे इसलिए छुपा छुपा कर देना पड़ता है, वरना मैं भी ना दूं दिखाकर। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो। अरे ऐसी भी भाभियाँ होती है जो नंद को खुद ले जाती है मार्केट में शॉपिंग कराने, और जिस पे हाथ रख दे वही दिला देती है। मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ मम्मी, महीने 2 महीने में चक्कर लगता है कहीं। और क्या, ये क्या जाने इसके माँ बाप ने कुछ दिया हो तो जाने भी कि क्या देते हैं बहन बेटी को। और क्या मम्मी, शादी के टाइम पे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो लोग, हम तो ऐसे रिश्ते निभाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाँ निभा लिए रिश्ते। अब तो जिस चीज की भी बोलो कह देते हैं हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है। अरे मम्मी यही मना कर देती होगी, बहुत चालाक है। यहाँ सब कुछ हराम का जो मिल रहा है इसे। और क्या, सब कुछ मिल रहा है इसे, यहाँ किस चीज की कमी है। खुद ही मना कर देती होगी उन लोगों से, अगर वो कुछ देना भी चाहते होंगे तो। खैर हमें क्या लेना, मुझे तो बस इतना पता है बहन बेटी को देने से घर में बरकत आती है। हाँ मम्मी वो तो ठीक कह रही हो आप। अब मेरी नंद होती ना, मैं भी उसको ऐसे विदा करती। वो तो मेरी नंद है ही नहीं। और तो और मम्मी, मेरे पूरे परिवार में कोई लड़की नहीं है। क्या करूँ, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं बहन बेटी को बहुत अच्छे तरीके से विदा करूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू तो है मेरी बेटी, तुझे तो विदा करूंगी मैं हमेशा। तेरे भाभी का क्या भरोसा, हमारे जाने के बाद कुछ दे ना दे, तुझे बुलाए ना बुलाए। अरे मम्मी ऐसी बात मत किया करो। क्यों होगा आपको कुछ, हो आपके दुश्मनों को। देख मेरी बेटी कितना प्यार करती है मुझसे। अरे बेटा, हमेशा थोड़ी ना रहेंगे तेरे माँ बाप, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। अरे मम्मी जब जाना है तब जाना है, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा ठीक है, नहीं करती। और तू ये बता, अंगूठी कैसी लगी तेरी सास को? अच्छी लगी मम्मी, बहुत खुश हो गई देखकर। ये बोल रही थी तेरी मम्मी तो बहुत खर्चा करती है। अच्छा हाँ, आपकी बहुत तारीफ कर रही थी मेरी सास। तेरी मम्मी कितना करती है तेरे लिए? अरे बेटा कहाँ करती हूँ, मेरे पास क्या है जो तेरे लिए करती हूँ। थोड़ा बहुत जो है वो देख ले, वरना है ही क्या मेरे पास करने के लिए। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन, बाद में करूँगी फुर्सत में। ठीक है बेटा। और देख रोज नए नए कपड़े पहनना, सारे कपड़े सिलवा के दिए हैं मैंने तुझे, और सारी साड़ियाँ फॉल लगवा के दी है। रोज नए नए कपड़े पहनना, अच्छी तरह से रहा कर बन ठन के। अरे तेरी शादी को 6 महीने हुए हैं अभी, लगना तो चाहिए नई नई शादी हुई है। हाँ मम्मी नए कपड़े पहनती हूँ मैं रोज। अब ये 21 जोड़ी तो आपने दे दिए, 11 साड़ियाँ, 10 सूट। अरे मम्मी पूरा महीना निकल जाएगा पर कपड़े रिपीट नहीं होंगे। अरे बेटा 21 कोई ज्यादा थोड़ी होते हैं, पहले के जमाने में तो 51 देते थे। अब तो कुछ भी लेन देन नहीं रहा। पहले तो बहन बेटियों को इतना देते थे, बिस्तर, कपड़ा, बर्तन। मैंने तो सिर्फ तुझे थोड़े बहुत कपड़े दिए। कोई बात नहीं मम्मी, जितना दे दिया उतना ही ठीक है। चलो रखती हूँ मम्मी, फिर करूँगी। चल ठीक है बेटा। अरे क्या दे दिया मैंने अपनी बेटी को, बस बेचारी इतने से कपड़ों में ही खुश हो गई। और एक ही बहू है, मैंने खुद अपने मुंह से बोला था कि इसको कुछ दे दो विदा में, तब भी इतनी बेशरम है कि कुछ ले आई हो अंदर से। अरे माँ का अलग होता है फर्ज देने का, भाभी का अलग होता है। क्या? अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ मम्मी, मैंने आज ही टेस्ट किया मम्मी, सबसे पहले आपको बताया। अच्छा, चल बेटा बहुत बहुत बधाई हो। अरे मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तूने तो मुझे इतनी जल्दी नानी बना दिया। अभी तेरी शादी को 7 महीने हुए। अरे तेरी भाभी को देख ले, पूरे 2 साल हो गए शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। अरे मम्मी छोड़ो ना, चल वो सब छोड़, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। तू ऐसा करना, अपना ध्यान रखना और काम तो बिल्कुल मत करना। हाँ मम्मी, मेरी सास तो बहुत खुश है, वो भी मुझसे यही बोल रही थी कि तू अपना ध्यान रखना बहू। देख बेटा, सास तो बोल ही देती है ऐसे कि तू काम मत करना, फिर भी काम करा लेती है। तू अपना ध्यान रखना, कोई कहे भी ना तो भी कोई काम मत करना, पूरा रेस्ट करना और खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम पर सो जाना और अपनी नींद पूरी करना। ठीक है बेटा? हाँ मम्मी, और मैं तेरे लिए लड्डू बना के भेजूंगी ड्राई फ्रूट्स के, ताकत आएगी उनसे। ठीक है मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा मम्मी मैं फोन रखती हूँ, शायद ये आ गई, मिठाई लेके आए हैं। आज घर में सबको इतनी बड़ी खुशी मिली है मम्मी। हाँ बेटा,
तू तो कितनी नसीब वाली है। अरे सबके भाग्य खोल दे, तू तो इतनी भाग्यशाली है। देख ले, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और तूने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी अपनी ससुराल में। तेरे सास ससुर तो तुझे हाथों पर रखेंगे अब। हाँ मम्मी, सब बहुत खुश है। अरे खुश क्यों नहीं होंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है तूने, बहुत भाग्यशाली है तू। देख ले, जब तक यहाँ रही हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, और अब ससुराल गई सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वहाँ भी बड़ी अच्छी किस्मत लिखवा कर लाई है तू, बहुत भाग्यशाली है। अरे बड़ी खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ मम्मी ठीक है। बहू। हाँ मम्मी जी। तूने सुना आरती पेट से है? हाँ मम्मी जी मैंने सुना। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप नानी बनने वाली हो। क्यों, तू भी तो मामी बनने वाली है? हाँ हाँ। देख ले मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है, 1 साल के अंदर अंदर ही खुशखबरी दे दी। और एक तू है, 2 साल हो गए शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं दी। लाभ खाना लेकर खड़ी है इसे। हाँ लो मम्मी जी। अब तूने मुंह क्यों बना लिया है, जाके अपना काम कर ले। आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ऐसा मन कर रहा है अपनी बेटी के पास चले जाऊं अभी। मेरी बेटी पेट से है, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे। आज शाम को मैं भी मिठाई मंगाकर बांटूंगी सारे मोहल्ले में। अरे सबको पता चले मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ माँ, मेरी नंद ना प्रेग्नेंट है। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है, पर तू इतनी उदास क्यों है? माँ आपको तो पता ही है मम्मी जी की आदत कैसी है। अब मेरी शादी को 2 साल हो गए, अब तक उन्हें गुड न्यूज नहीं मिली, और मेरी नंद की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, वो माँ बनने वाली है। तो बस इसी बात को लेकर आज मम्मी जी ने मुझे सुना दिया। अरे बेटा ये तो कोई बात नहीं हुई, 2 ही साल तो हुए हैं तेरी शादी को, हो जाएगा। पता नहीं माँ, आप कोई दवाई वगैरह बताओ ना, आपने भाभी को भी तो दिलाई थी। हाँ बेटा दिलाई तो थी, तू चिंता मत कर, तुझे भी दिला दूंगी। अरे मैं तो अब तक दिला भी देती, पर मैंने तो ये सोचा कोई बात नहीं, 2 ही साल हुए शादी को, हो जाएगा। अब तेरी भाभी की शादी को तो 4-5 साल हो गए थे जब मुझे टेंशन हुई थी, इसलिए दवाई दिलवानी पड़ी। पर तू चिंता मत कर, तुझे भी दिलवा दूंगी। वो देसी दवाई है और वो देसी घी में ली जाती है तुम्हारे यहाँ शुद्ध देसी घी? अब मम्मी वही है जो सब खाते हैं, डब्बे वाला। अरे बेटा उस दवाई के लिए तो शुद्ध देसी घी चाहिए। अब माँ शहर में रहकर कहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है, यहाँ तो ऐसे ही मिलता है सब जगह। अच्छा, पर उस दवाई के लिए तो शुद्ध देसी घी चाहिए, वो भी गाय का। पर तू चिंता मत कर, मैं मंगवा दूंगी तेरे लिए गाँव से। अच्छा मम्मी। हाँ बेटा, वो पड़ोस वाली शांति चाची है ना। अच्छा शांति चाची। हाँ, उसने मंगवाया था अपनी बहू के लिए गाँव से देसी घी, उसी से मैंने मंगवाया था तेरी भाभी के लिए। एकदम शुद्ध देसी घी है, तेरे लिए भी वहीं से मंगवा दूंगी। ठीक है मम्मी, फिर कब से शुरू करनी है दवाई? मैं बताऊंगी तुझे फोन करके, पहले घी मंगवा लो, क्योंकि वो पहले दिन से घी में ली जाती है, तभी फायदा करती है। ठीक है मम्मी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ फोन। हाँ बेटा ठीक है, तू चिंता मत करना, मैं 1 दिन में मंगवा दूंगी। हाँ ठीक है माँ। अरे इसमें क्या है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तो देसी घी। अच्छा तो कल बहू का भाई आया था, ये घी देकर गया था वो। अरे ये क्या करेगी घी का, कौन सा बालक पैदा कर दिया ये। ऐसा करती हूँ, ये घी अपनी बेटी के यहाँ भिजवा देती हूँ। अरे आजकल ऐसा शुद्ध घी कहाँ मिलता है, सब मिलावट के मिलते हैं। और आरती को तो जरूरत भी है शुद्ध खाना खाने की, क्योंकि वो पेट से जो है। ऐसा ही करूँगी, ये घी आरती के यहाँ भिजवा देती हूँ, और घर के लिए और मंगा दूंगी डब्बे वाला। अरे हाँ माँ, मैं ले लूंगी दवाई, आप चिंता मत करो। हाँ टाइम पर लेना। हाँ माँ, वही लेने आई थी किचन में। ठीक है बेटा, ले ले तू। और देख घी खत्म हो जाए ना मुझे पहले बता देना, मैं और मंगा दूंगी, पर दवाई शुद्ध देसी घी में ही लेनी है। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं बता दूंगी। वैसे तो काफी सारा है, ये काफी दिन चलेगा। हाँ चल ठीक है। ठीक है मैं ले लेती हूँ दवाई। हाँ बेटा ले ले, और भूलना मत, कभी कोई काम याद आ जाए और दवाई लेना भूल जाए। रोज टाइम पर ही लेनी है दवाई। हाँ माँ ठीक है। हाँ बेटा देखना, अगर भगवान ने चाही ना तो 1-2 महीने में ही तुझे खुशखबरी मिल जाएगी, इतनी अच्छी दवाई है। ठीक है माँ। अच्छा ठीक है, चल पहले दवाई ले ले, फिर बात करना। हाँ ठीक है माँ। अरे घी कहाँ गया, मैंने तो यही रखा था। मम्मी जी से पूछती हूँ जाकर घी कहाँ गया। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आराम से ले जाना, ये घी गिर ना जाए। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी। हाँ ठीक है, ले जा जल्दी। ठीक है, नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। अरे मम्मी जी। हाँ बहू। कौन था? अरे आरती का ड्राइवर था। अच्छा मम्मी जी, मैं ये पूछ रही थी, किचन में घी रखा था डोली में, वो कहाँ गया? अरे बहू तू अब
खाने पीने की चीजों का भी हिसाब लेगी? अरे मम्मी जी मैं हिसाब नहीं ले रही हूँ, वो मेरी माँ ने मेरे लिए भिजवाया था। तू क्या करती है उस घी का? तू कौन सा पेट से है जो तुझे शुद्ध देसी घी चाहिए? अरे मेरी बेटी पेट से है, उसके लिए ठीक रहेगा, भिजवा दिया मैंने उसके लिए। क्या मम्मी जी, अगर आपको दीदी के यहाँ पर घी भेजना था तो आप खरीद के भेज देती, आपने वो घी क्यों भेजा? वो मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा था। और ये क्या मतलब हुआ कि मैं पेट से नहीं हूँ तो मैं घी नहीं खा सकती? मेरी माँ ने गांव से मंगवाया था वो मेरे लिए, मुझे उसमें दवाई लेनी थी। बहू, तू घी के लिए मुझे सुना रही है? अरे घी था वो, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे जो मैंने भिजवा दी अपनी बेटी के यहाँ। तू तो ऐसे कर रही है जैसे हमने कभी घी देखा ही ना हो। जितना घी खा रहा हो उससे दुगना घी मंगा दूंगी तेरे लिए मैं, फिर पी लेना कितना घी पीना है तुझे। और मेरी बेटी के खाने पीने पर नजर मत लगाया कर। पर मम्मी जी वो घी मेरी माँ ने। हाँ, वैसे तो कुछ देती नहीं है तेरी माँ, वो घी भेज दिया तो तू पागल हो गई कि तेरी माँ ने घी भेजा है। मुझे बता दे कितना घी चाहिए तुझे, मैं मंगा देती हूँ अभी। मम्मी जी बात वो नहीं है, बात शुद्ध देसी घी की है। माँ ने वो दवाई के लिए मंगवाया था गाँव से। दवाई? कौन सी दवाई? पर मम्मी जी आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अच्छा, मैं अपनी बेटे के यहाँ कुछ भिजवाऊंगी तो तुझसे पूछूंगी? ऐसा है बहू, मेरी बेटी के लिए कुछ जाए ना उसके लिए कलेश मत किया कर। मेरी बेटी पेट से है, अगर वो थोड़ा बहुत घी खा भी लेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तुझे भी घी खाने का इतना ही शौक है ना, शुद्ध देसी घी, तो बच्चा पैदा कर ले, खा लेना फिर, और भिजवा देगी तेरी माँ। अरे मम्मी जी, बच्चे की दवाई के लिए मम्मी ने ये गाँव से घी मंगवाया था, वो देसी दवाई है, वो गाय के शुद्ध देसी घी में ही ली जाती है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं घी के बारे में। रहने दे बहू, ये बहाने मत बना, पर बच्चा होना होगा ना वो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे देसी दवाइयों से कुछ नहीं होता। मेरी बेटी को देख ले, ना कोई दवाई ली ना कहीं गई, माँ बनने वाली है, देख ले। अरे मम्मी जी इन चीजों का टाइम होता है, जब टाइम आएगा तो मैं भी माँ बन जाऊंगी। मेरी माँ को चिंता थी, इसलिए उन्होंने दवाई भिजवाई थी और घी भिजवाया था। बस तू तो लौट फिर कर घी पर आ जाया कर, क्योंकि मैंने बेटी के यहाँ भिजवा दिया ना, तुझे तो ये दुख रहा है। बस आने दे आज मेरे बेटे को, तेरे लिए इतना सारा घी मंगवा दूंगी, खूब पी लेना। पर मेरी बेटी के खाने पीने पर नजर नहीं रखेगी, बता दिया है मैंने। आई बड़ी घी वाली। हे भगवान, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मम्मी जी को समझना चाहिए ना, ऐसे बिना पूछे सारा का सारा घी भिजवा दिया आरती दीदी के यहाँ। मुझसे एक बार पूछ तो लेती। अरे पूजा, हाँ बोलिए। क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊं आपको, पहले तो मम्मी जी मुझे ताने देती रहती है आरती दीदी को लेकर कि उनकी शादी को 1 साल नहीं हुआ और वो माँ बनने वाली है, और मेरी शादी को 2 साल हो गई, अब तक मैंने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। अरे तो फिर क्या हो गया? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका मन करता है कि वो भी दादी बने, इसलिए बोल देती होंगी। अरे वो बात नहीं है, मेरी माँ ने दवाई और शुद्ध देसी घी भिजवाया था। दवाई? किस चीज की दवाई? बच्चा होने की दवाई। मेरी माँ ने मेरी भाभी को भी दिलवाई थी वो दवाई, और जल्द ही वो माँ बन गई। और वो दवाई देसी घी में ली जाती है। अरे यार कुछ नहीं होता इन दवाइयों से, पर शादी को 2 ही साल तो हुए हैं, कोई 20 साल तो हो नहीं गई, हो जाता बच्चा, तू भी ना। अरे तो मैं क्या करूं? मम्मी जी मुझे हर टाइम टॉर्चर करती रहती हैं। अब मेरी माँ ने दवाई भिजवा दी और घी भिजवा दिया, वो घी मम्मी जी ने आरती दीदी के यहाँ भिजवा दिया। क्या? हाँ, अब आप ही बताओ, वो दवाई मुझे उसी घी में लेनी थी और मम्मी जी ने वो मुझसे बिना पूछे आरती दीदी के यहाँ भिजवा दिया। ये कोई ठीक है क्या? एक बार मुझसे पूछ तो लेती, ये घी क्यों मंगवाया है तूने? अरे पूजा, इन छोटी छोटी बातों को लेकर ना घर में कलेश मत किया कर। अरे पर वर क्या? अरे एक घी जैसी छोटी सी चीज अगर माँ ने आरती के लिए भिजवा भी दी तो क्या हो गया, और ले आऊंगा। बता कितना घी चाहिए तुझे? अच्छा, तो आते ही भर दिया? देख ले बेटा तेरी बहू के काम। तू कह तो देता है कि माँ पूजा ऐसी नहीं है, आपको गलत फहमी है। अब देख ले, तेरी बहन से जलती है, वो पेट से है ना, इस बात की जलन है इसे। अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आती वो इसका क्या खाई है जो उससे जलती है। पर माँ जी, मैं दीदी से क्यों जलूंगी? मैं तो सिर्फ घी। बस कर पूजा, घी घी घी। अरे अब खाने पीने की चीजों पर लड़ोगे क्या तुम लोग? ऑफिस से थका आ रहा था कि घर जाके चैन की सांस लूंगा, पर नहीं, अब इनके खाने पीने की चीजों पर भी झगड़े होने लगे। देख ले बेटा, अरे अगर मैंने आरती के यहाँ घी भिजवा भी दिया तो क्या गलत कर दिया? ये तो बिल्कुल भी देख कर राजी नहीं है अपनी नंद को। अरे माँ, अच्छा किया जो आपने घी भिजवा दिया, उसे जरूरत है इस टाइम पर। इसका क्या है, बोलने तो इसे। और तुझे घी का ज्यादा ही शौक है ना, मैं ले आऊंगा तेरे लिए घी। अब जा मेरे लिए खाना लगा दे, जब देखो जब घर में झगड़ा ही रहता है। माँ जी, आपको क्या मिल गया हमारे बीच में झगड़ा करा के? अच्छा, झगड़ा भी मैंने कराया है? तेरे कर्मों से हुआ है झगड़ा। जैसे कर्म करेगी ना वैसे ही भुगतेगी। मेरी बेटी से जलती है ना तू, तो भुगत। अब तू तो ये चाहती है मुट्ठी में ले लूं, ना किसी का भाई रहने दूं, ना किसी का बेटा रहने दूं, बस मैं ही नचाऊं अपने इशारों पर।
मम्मी जी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और मैं भला आरती दीदी से क्यों जलूंगी? अरे क्यों नहीं जलेगी, तुझसे छोटी है, तुझसे पहले माँ बन जाएगी, इसीलिए जलेगी, और क्यों जलेगी। अरे पर मैंने एक दिन भी दवाई नहीं ली और मेरा सारा घी पहुंचा दिया वहाँ पर। ऊपर से ये भी मुझ पर ही गुस्सा होकर चले गए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इन्हें समझना भी तो चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इन लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। हर टाइम बस बेटी बेटी दिखाई देती है, बहू के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है ये लोग। अरे आज तक मम्मी जी ने इतना कुछ दिया है दीदी को, मेरे सामने भी और छिपाकर भी। मुझे सब पता है, मैंने कभी नहीं टोका। अरे मुझे क्या मतलब है, माँ है, देंगी जो देंगी अपनी बेटी को। पर वो घी मेरी माँ ने मेरे लिए भिजवाया था, वो भी दवाई के लिए, वो भी भिजवा दिया वहाँ। और कुछ कहो तो सब लोग मुझे गलत समझते हैं। क्या? अरे पर कब, कैसे, क्या? तू रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ क्या हुआ? मैं और तेरा भाई आते हैं अभी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, रो मत, आती हूँ अभी। अरे माँ हुआ क्या, बोलो तो। आरती का बच्चा खराब हो गया। क्या? और कैसे? पता नहीं कैसे, बहुत रो रही थी, अभी तो उसने बस इतना ही बताया कि उसका बच्चा खराब हो गया। चल बेटा, मुझे उसके पास ले चल। अरे पर माँ ऐसे कैसे अचानक? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। क्या बच्चा खराब हो गया? हाँ खराब हो गया, अब तो तसल्ली मिल गई होगी तुझे। अरे मम्मी जी आप क्या बोल रहे हो? तो क्या बोलूं, जब से तूने खबर सुनी है ना कि मेरी बेटी पेट से है, तूने एक दिन नहीं जाने दिया है, रोज कलेश किया है घर में, और देख ले रोज कलेश करने का नतीजा। अरे मम्मी जी दीदी का बच्चा खराब हो गया, उसमें भी मेरी गलती है? और किसकी गलती है बता? तू ही नहीं चाहती होगी कि वो तुझसे पहले माँ बने। अरे मैं सब जानती हूँ, तू जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं। अरे माँ इन बातों को छोड़ो, चलो आरती के पास। नहीं बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ, ये मेरी बेटी को देखकर बिल्कुल भी राजी नहीं है। एक तो वो घी, उस घी के ऊपर इसने इतना कलेश किया, ले मेरी बेटी को तो वो पच ही नहीं पाया, और उस तेरे घी की वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है। अरे तेरे घी की वजह से आज मेरी बेटी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पता नहीं कितनी गालियाँ दी होंगी उसे अंदर ही अंदर, जो आज उसकी ये हालत है। अरे मम्मी जी इसमें घी कहाँ से आ गया बीच में? क्यों बहू, क्यों ना लाऊं? अरे मैंने वो घी क्या भिजवा दिया उसके घर? तूने घर में कितने दिन तक कलेश रखा, क्या मैं जानती नहीं हूँ? आज मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया। अरे माँ आप परेशान मत हो, और चलो आप मेरे साथ आरती के पास चलते हैं, पता तो चले ये सब कैसे हुआ। हाँ बेटा चल। अरे ये क्या बात हुई, हद होती है किसी चीज की भी। अब इस बीच में घी कहाँ से आ गया? अरे बच्चा खराब हुआ, उसमें भी मेरी गलती है? ये तो कोई बात नहीं होती, कुछ भी गलत हो जाए घर में सब कुछ बहू की वजह से ही होता है। अभी तक वहाँ गए नहीं है, ये पूछा भी नहीं है क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बस मुझे सुनाने का मौका चाहिए। और इन्होंने भी तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनते रहे। अरे बेटा तू रो मत, अब जो होना था वो हो गया, अब तू क्यों अपने आप को दुखी कर रही है? कोई बात नहीं, भगवान फिर से सुनेगा तेरी। मम्मी जी अच्छा चल मैं रखती हूँ फोन, तू अपना ध्यान रखना, और 2-4 दिन बाद तू यहीं आ जाना, मैं तेरी अच्छे से सेवा कर दूंगी। चल ठीक है बेटा, तू रेस्ट कर। ये क्या? अरे किस बात की खुशी मना रही है तू? अरे मेरी बेटी इतने दुख में है और तू पकौड़े की पार्टी कर रही है? अरे मम्मी जी आपके बेटे ने ही बोला था मुझसे कि आज पकोड़े बना ले, बाहर बारिश हो रही है तो इसीलिए बनाए। ये देखो, मुझे तो पहले ही पता था कि तू तो खुशी मना रही है, मुझे नहीं पता था बहू तू इतनी जलती है मेरी बेटी से। अरे मम्मी जी ये क्या बोल रही हो आप? ठीक ही तो बोल रही हूँ। अरे मेरे हलक से ठीक से चाय भी नहीं उतर रही है और तू ये मेरे लिए पकौड़े लेकर आई है, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। मैं सब जानती हूँ बहू, ये सब तू जानबूझकर कर रही है। मम्मी जी मुझसे इन्होंने बोला था पकौड़े बनाने के लिए, तब मैंने बना दिए। आपको खाने तो खा लो वरना मत खाओ, पर मुझे इतना सुनाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, जो होना था वो हो गया। तू जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, जो होना था वो हो गया। क्या मैं नहीं जानती कितनी खुशी मना रही है तू अंदर ही अंदर? अरे वहाँ मेरी बेटी इतने दुख में है, इनके चाय पकौड़े चल रहे हैं, मौसम का मजा लिया जा रहा है, हद होती है किसी चीज की। ये अपने है बताओ, ये तो दुखी नहीं है बिल्कुल। वहाँ मेरी बेटी कितने दुख में है, यहाँ पार्टी चल रही है। हेलो हेलो मम्मी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, कैसी है? ठीक हूँ मम्मी, आपको गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। अच्छा क्या? आप नानी बनने वाली हो? अच्छा अच्छा, सुन तूने किसी को बताई तो नहीं है? नहीं मम्मी, सबसे पहले आपको ही बताया है। सुन बेटा, अब की बार किसी को पता ना चल जाए। मतलब? पर
माँ अपनी सास से, ससुर से और इनसे कैसे छुपाऊंगी? अरे बेटा, मैं उनसे छुपाने की बात नहीं कर रही। उन्हें तो तू अभी बता दे। अरे वो तो खुश हो जाएंगे। उन लोगों को ही बताया जाता है जो खुश होते हैं। पर हाँ, ये बात याद रखना, यहाँ मेरे अलावा और किसी को ना पता चल जाए। पर क्यों माँ? देखा नहीं था तुमने पिछली बार क्या हुआ? अरे तेरी भाभी की कलेश की वजह से हुआ तेरे साथ जो भी हुआ। तुझे पता नहीं है? हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। हाँ तो बस अब की बार तू किसी को नहीं बताएगी, ना मैं बताऊंगी। तू वहाँ आराम से रह और देख, कोई वजन उठाने का काम मत करना और ना सीढ़ियाँ चढ़ना। बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट करना है तुझे, सुन लिया ना? हाँ मम्मी, वो तो मेरी सास कराएगी। उन्होंने तो पिछली बार भी मेरा बहुत ध्यान रखा था। वो तो मेरी गलती की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरी सास ने तो मना किया था मुझे जाने के लिए इतनी दूर, पर मैं ही नहीं मानी और रास्ते में झटके लगे, मेरा मिसकैरेज हो गया। अरे बेटा, उसमें तेरी गलती नहीं है, वो तो नसीब में था ही नहीं। चल, जो हुआ सो हुआ। तू सुन रही है ना मेरी बात? मैंने क्या बोला तुझसे? तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए ये बात, ना तेरी भाभी को पता चले और ना तेरे भैया को। ठीक है माँ, चल अब अपना ध्यान रखना। और देख, अपनी सास से भी कह देना कि जरूरी नहीं है सबसे बोलना, पहले ही ऐसा हो गया। हाँ मम्मी ठीक है, चलो रखती हूँ मैं। हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ मम्मी ठीक है। अब की बार पता नहीं लगने दूंगी मैं इसे। पिछली बार कितना कलेश मचाया था इसने। मनोज कहीं की, खुद तो किसी लायक है नहीं, दूसरों के ऊपर और नजर रखती है। अरे, ये तो तूने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। माँ को बताया? नहीं नहीं, सबसे पहले आपको ही बताया है। अच्छा, चल माँ को बताते हैं। सुनो जी, हाँ बोल। मैं ये कह रही थी, कुछ दिनों के लिए आरती दीदी को बुला लो। वो तो काफी दिनों से आई नहीं है, ना फोन पर बात करती है। अब उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि वो बुआ बनने वाली है, तब तो आ ही जाएंगी और सारी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगा उसे। माँ को बताते हैं, चल फिर आरती को बताएंगे। हाँ ठीक है। माँ? हाँ बेटा। अरे माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, अरे तेरा प्रमोशन हो गया क्या? माँ, उससे भी बड़ी। उससे भी बड़ी? अरे तो बता ना। अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तूने। हाँ माँ, और आपको पता है, पूजा ये कह रही है कि कुछ दिनों के लिए आरती को बुला ले, उसे यहाँ आके सरप्राइज मिलेगा। कुछ दिन यहाँ रह भी जाएगी, काफी दिनों से आई नहीं है। अरे बेटा, आरती कैसे आ जाएगी? क्यों माँ, क्या हुआ? कहीं गई है क्या वो? नहीं नहीं, घर पे ही है। तो फिर ले आओ उसे, 2-4 दिन रह जाएगी। अरे बेटा, मैं तुझे बताने वाली थी, उसका फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? उसकी गोद भराई है। हैं? गोद भराई? हाँ बेटा, वो उनके यहाँ ना 7वें महीने में गोद भराई करते हैं, तो उसका फोन आया था, उसने सबको बुलाया है। 7वां महीना लग रहा है? अरे माँ, आरती को 7वां महीना लग रहा है और आप अब बता रहे हो, वो भी हमारे पूछने पर? हाँ, अरे तो बेटा क्या हुआ, उसका फोन आया था कल, उसने तुझे, बहू को, सबको बुलाया है, उसकी गोद भराई है ना, इसलिए। अरे वो तो बहुत खुश हो रही है कि कल तुम्हें सरप्राइज मिलता, पर आज ही पता चल गया। माँ, ये कैसा सरप्राइज है? पर माँ जी, इतनी बड़ी खुशखबरी आपने हमसे छुपाई, पर क्यों? अरे बहू, छुपाई कहाँ है, बता तो दी। पर माँ, अब 7वां महीना लग रहा है और उसके घर पे गोद भराई है, उसके वहाँ फंक्शन है, तब उसने हमें बुलाया है। पर मम्मी जी, हमारे पास तो कोई फोन भी नहीं आया आरती दीदी का। अरे मेरे पास आ गया ना, अब मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझसे कह दिया उसने सबको बुलाया है। और बहू, तुम मार्केट से जाके सामान ले आना और कल की तैयारी कर लो जाने की। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाएगी? अरे उसकी शादी के बाद उसके घर पे पहला फंक्शन है, उसमें उसके घर वाले नहीं जाएंगे तो सब लोग क्या कहेंगे? तो मम्मी जी आप जाओ ना, आपकी बेटी है, हम तो वैसे भी उनके कुछ नहीं लगते, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी हमसे छुपाई जाती है। बहू, हद में रह के बात कर ले, वो इस घर की बेटी है। माँ, पूजा ठीक कह रही है, आपने आज तक जो भी कहा, मैंने सिर्फ उसी बात पर ध्यान दिया और उसी को माना, कभी पूजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और आज पूजा सही है। अरे, आपने और आरती ने हमें इतना पराया कर दिया, इतनी बड़ी खुशी भी नहीं शेयर करी। जब उसे दुख हुआ था तब आपने पूजा को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि वहां जाकर पता चला जिम्मेदार वो खुद थी। जब उसे पता था कि उसका ऐसा टाइम चल रहा है, उसे घूमने नहीं जाना चाहिए था, वो अपनी सास के मना करने के बाद भी गई, तब उसका मिसकैरेज हुआ और आपने सारा इल्जाम पूजा के ऊपर डाल दिया। तब भी मैं चुप रहा, पर आज नहीं माँ, आज मैं पूजा के साथ हूँ। अरे, आज उसने इतनी बड़ी खुशी हमसे छुपाई, कल को पता नहीं क्या छुपाएगी। हाँ मम्मी जी, और आज भी आपने तब बताया है जब वहाँ फंक्शन है, सारे रिश्तेदार आएंगे और वो पूछेंगे कि तेरे मायके वाले क्यों नहीं आए, इसलिए आपने बताया है, वरना आप तो डिलीवरी होने के बाद ही बताती, बेटी हुई है या बेटा, या फिर दीदी यहाँ आती तब पता चलता। तो हम तो इतने पढ़ाई कर दिया आपने मम्मी जी, फिर हम क्यों जाए? मुझे तो नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए।
आपको पता था आप इस खुशी में शामिल थी, आप जाइए। हाँ माँ, पूजा ठीक कह रही है। आप इस खुशी में शुरू से शामिल थी। आप जाओ, आपको जो उसे देना है वो खरीद लाना। मैं पैसे दे दूंगा। आप जितने बोलोगी मैं उतने पैसे दे दूंगा। पर हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। तेरी इकलौती बहन है। अरे उसकी ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी अगर उसके भैया भाभी नहीं जाएंगे तो। शादी के बाद उसके घर में पहला फंक्शन है। सब लोग उसे कितनी बातें सुनाएंगे, उसी को गलत समझेंगे कि यही ऐसी होगी, इसी की नहीं बनती होगी किसी से, इसलिए कोई नहीं आया। बेटा ऐसे मत करना। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही उससे मना किया था कि वो किसी को ना बताए, क्योंकि पिछली बार ये सब हो गया था, तो इसलिए मैंने बोला था कि वो अब की बार किसी को ना बताए। तो माँ, पिछली बार उसकी खुद की गलती थी, पता है ना आपको। उसकी सास ने कितना सुनाया था हमें कि वो किसी की बात नहीं मानती है, सिर्फ अपनी चलाती है। और देख लो, अपनी चला के उसने क्या किया था। और अब भी उसने अपनी चलाई है। अरे आपने तो मना कर दिया था, और उसका भी तो फर्ज बनता था। आखिर मैं भाई हूँ उसका, बचपन साथ बिताया है हमने। क्या उसे मुझे बताना नहीं चाहिए था? अरे अपनी भाभी को ना बताती, पर मेरे पास तो फोन करना चाहिए था उसे। और माँ, सच बताऊं तो आज मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अरे मेरी छोटी बहन, इकलौती बहन, अपने भाई से इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाने लगी। और क्या कह रही हो आप कि पिछली बार ऐसा हो गया था इसलिए नहीं बताया तुम लोगों को? तो इसका मतलब आप तो अब भी यही मानती हो कि पिछली बार जो हुआ वो पूजा की वजह से हुआ, तो इसलिए नहीं पता लगने दिया आपने अब की बार? बेटा, सारी गलती मेरी है, तेरी बहन की इसमें कोई गलती नहीं है। तू मुझे माफ कर दे और अपनी बहन के यहाँ चला जा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसकी इज्जत बचा ले। अरे वो लोग क्या सोचेंगे मेरी बेटी के बारे में? सारे रिश्तेदार आएंगे, सारे पड़ोसी आएंगे, और उसके खुद के घर वाले नहीं होंगे, तो कैसा लगेगा उसे? कितना बुरा लगेगा, वो कितना दुखी होगी। माँ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का। और हाँ, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप सामान खरीद लेना जितना आपको खरीदना हो। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं, मुझे अपना परिवार चाहिए। मुझसे गलती हो गई बेटा, जो मैंने इतनी बड़ी बात छुपाई और आरती को भी छुपाने के लिए बोला। मुझे माफ कर दे। उसने तो मुझसे बोला था, पर मैंने ही उसे रोक दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आपने तो बिल्कुल पराया कर दिया हमें। अरे बस करो जी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हम दीदी के घर जाएंगे। और पूजा? कोई बात नहीं जी, जो हुआ सो हुआ। अरे आज तो हमारे घर में भी इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, आप उसे कैसे भूल गए? सारी नाराजगी दूर करो और दीदी के घर जाकर उन्हें सरप्राइज दो, और इतनी बड़ी खुशखबरी भी तो सुनानी है। हाँ बेटा, वो तो कब से तरस रही है खुशखबरी पाने के लिए कि वो बुआ कब बनेगी। कल उसकी गोद भराई पर उसे ये सरप्राइज मिलेगा कि वो बुआ बनने वाली है। उसकी खुशी में तो 4 चांद लग जाएंगे, वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, हम चलेंगे। ठीक है बेटा, मैं उसे फोन करके बता दूंगी। तुम लोग सामान खरीद लाओ। हाँ ठीक है, चलिए। अरे नहीं पूजा, तू घर पर ही रुक, मैं ले आऊंगा। अरे इतनी गर्मी में तू मार्केट में घूमेगी तो बीमार हो जाएगी। अब तुझे अपना ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, मैं घर पर ही रुक जाती हूँ, आप ले आओ। चल ठीक है, चलता हूँ। माँ, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। आप ऐसा करना, जो भी सामान हो ना, पूजा से कहकर मुझे व्हाट्सएप करा देना, मैं लेता आऊंगा। ठीक है बेटा। जा बहू, तू आराम कर ले, कल तुझे फंक्शन में भी जाना है ना। ठीक है माँ जी। चलो, अच्छा हुआ जो सब कुछ ठीक हो गया। अब ये तो सामान खरीद कर ले ही आएगा। ऐसा करती हूँ, मुझे जो देना है मैं आज ही भिजवा देती हूँ उसके घर। अरे मेरी बेटी के यहाँ पर फंक्शन है, इतने सारे रिश्तेदार आए होंगे, वो देखेंगे कि उसके मायके से क्या क्या आया है। ये तो जो लाएगा वो ले आएगा। मैं भेज दूँ पहले सामान। एक बार सुनार के पास फोन कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कड़े बन गए क्या सोने के। हेलो। हेलो, हाँ सोनी जी। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। अरे मैं ये पूछ रही थी, जो मैंने आरती के लिए कंगन बनवाए थे सोने की, वो बन गए? हाँ हाँ, तैयार है। तो आप ऐसा करो, उन्हें आज ही भिजवा दो उसके घर। उसके घर? आप नहीं आ रही हो लेने? अरे नहीं नहीं सोनी जी, आप ऐसा करो, कल उसकी गोद भराई है, उसके घर में फंक्शन है, तो आप आज ही भेज दो उसके कंगन। एड्रेस तो आपको पता ही है, जो पिछली बार आपने अंगूठी भिजवाई थी। हे भगवान। हाँ हाँ, पता है मुझे, मैं भिजवा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके आधे पैसे तो आ ही गए, आधे और रह रहे हैं, मैं पहुंचा दूंगी धीरे धीरे। अरे अरे आंटी, चिंता मत करो, आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। अब आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आपका और हमारा तो लेन देन चलता ही रहता है। हाँ सही कह रहे हो सोनी जी, अब कोई ना कोई चीज बनवाती रहती हूँ मैं तो पैसे एक साथ तो दिए नहीं जाते, इतना महंगा सोना हो रहा है। धीरे धीरे भिजवा दूंगी। हाँ आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही भिजवाने हैं ना वो कंगन? हाँ हाँ, आज ही भिजवा देना। ठीक है, नमस्कार आंटी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते।
चलो ये अच्छा हो गया। अब ये जो देंगे वो देंगे, मेरी बेटी को पहले कंगन पहुंच जाएंगे। अरे उसके सारे रिश्तेदार देखेंगे कि उसके मायके से कंगन आए हैं, सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और भी सामान है जो मुझे भेज रहे हैं, अभी इकट्ठा कर लेती हूँ। तब तक बहू आराम कर रही है, ड्राइवर को बुला के भेज दूंगी। ये बुढ़िया कभी नहीं सुधर सकती। अभी थोड़ी देर पहले कितना ड्रामा कर रही थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका बेटा मेरी तरफ बोल रहा है, इसलिए कितना ड्रामा किया। और अब देखो सोने की चीज पहुंचाई जा रही है, वो भी हमें बिना बताए। हद होती है लेन देन की भी। अरे इतना थोड़ी ना दिया जाता है, ऐसे तो आदत बिगड़ती है बेटियों की। पहले तो माँ बाप इतना दे देंगे कि उनके मुंह खुल जाते हैं, फिर बारी आती है भैया भाभी के देने की, तब इतना मिलता नहीं है, तब भैया भाभी बुरे हो जाते हैं। अरे कहाँ से मिलेगा, पहले ही इतना भर दोगे। अरे लेने देने की भी कोई सीमा होती है, ये थोड़ी होता है कि जो भी हो मायके में सब पहुंचा दो बेटी के हो। अरे अपना घर भी तो देखना चाहिए, खुद के घर में कितने खर्चे हैं, आगे और खर्चे बढ़ेंगे। पर नहीं, सोना कितना महंगा हो रहा है, सोने के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। यही बहू कुछ बोल दे तो यही बहू बुरी। पर खुद को भी तो सोचना चाहिए, बेटे के सामने अच्छी बन जाती है कि जो भी है तुम्हारा ही है, बेटी थी वो पराए घर की हो गई। तभी ससुराल वाले बेटी की चार बातें शेयर कर लेते। जब मायके से इतना इतना भर भर के जाएगा तो मुंह तो अपने आप ही बंद रहेगी ससुराल वालों की। मैं ही पागल थी जो मैंने हाँ कर दिया जाने के लिए, और इनको भी मना लिया, वरना आज तो इन्हें सच्चाई पता चली गई थी। मुझे क्या पता था ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी इनके, तब तो पता चलेगा।